व्हाट्सअप ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू इंडियन फिटनेस टुडे। मेरा नाम है सात्विक पांडे और मेरे साथ दो और मेरे दोस्त हैं। दोस्त तो क्या, एक तो अंकल हैं और एक दोस्त हैं। एक है अंकल ये श्रेयस वाला है। भाई। अंकल ये वाला अंकल है, ये, दोस्त मैं हूँ। हाँ, अंकल नवजोत। और आज हम बात करेंगे वेज वर्सेस नॉन वेज डाइट फॉर योर गोल्स, मसल बिल्डिंग, फैट लॉस। मसल हम्म, बिल्डिंग किसके लिए बात कर रहे हैं? दोनों दोनों के लिए बात करते दोनों, हैं भाई, इन जनरल दोनों इन जनरल। फिटनेस। हाँ। तो हाँ, तो तो बेसिकली इस हम लोग पर बात कर रहे थोड़ी हैं कि टिप्पणी करेंगे। वेज हाँ, वेज डाइट बेटर है या नॉन वेज डाइट बेटर है या क्या, इस तरह से बात कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं हम लोग? हाँ, हाँ, हाँ। हम्म। अच्छा। न्यूट्रल, वेज भी नहीं है नॉन वेज भी नहीं है, पानी सब पी सकते हैं। तो हाँ। एनीवे, आई थिंक हमें बात करना चाहिए कि वेज डाइट अगर आप फॉलो करते हो तो विदाउट एनी जजमेंट्स हाउ यू कैन improve योर वेज डाइट, हम्म। एंड if you're following a non-veg diet, how you can improve your non-veg diet to make better gains, है ना? तो we all know पहले तो बता देते हैं non-vegetarians। ना कि नॉन वेज कौन है हम में से, वेजिटेरियन कौन है हम में से। हाँ, प्योर non-vegetarian। प्योर मीन्स कि सिर्फ तुम वही खाते हो, नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाते हो? Just to be politically correct, I'm a non-vegetarian, guys. पॉलिटिकली करेक्ट। Yeah, politically and in every way correct. I am just a non-vegetarian, guys. मैं पहले था वैसे वेजिटेरियन, 2-2.5 साल के लिए मैंने वेजिटेरियन रहा। फिर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, थोड़ा सा धक्के वक्के खाए तो मेरी अकल ठिकाने आ गई, एंड देन मुझे जो मिलता था शुक्र मना के मैं खा लेता था, और काम पे मैंने ज्यादा फोकस किया, इन सब चूतिया पर मैं छोड़ दिया मैंने। तो वो I want नाउ to राइट talk नाउ आई about एम। that as well. नो नो। जैसे आपने बोला, हाँ thankfully हाँ you are eating whatever you हाँ are getting. हाँ हाँ उसके हाँ। बारे में हमें बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं भी वेजिटेरियन था। I was vegan for 4 months अच्छा। and I was vegetarian, वाह। हाँ, for अभी होता तो क्या for मजा two आता ना, months. क्या बचाता मैं तेरी। अरे अब अगर मैं if I was vegan, I can हाँ। guarantee you I wouldn't have gotten this fat. I can tell you that much. ठीक है? नहीं। Because अच्छा। yes, it is. I will tell you why. वो भी मैं बाद में हाँ, बात बहुत लो करूंगा, कैलोरिक लेकिन होता है ना ग्रीन yes, वेजिटेबल्स। yes, बहुत yes, ज्यादा लो yes, कैलोरिक, आप कितना ही yes. ठूस लो नहीं पहुंच पाओगे सरप्लस में। लेकिन उसका नेगेटिव ले- साइड इफेक्ट्स भी थे वीगन डाइट का, लेकिन मैं उसके हम्म बारे में बाद में बात करूंगा। हम्म। लेकिन लेट्स कम टू और ये तो वेजिटेरियन है ना सात्विक भाई, आप अपना बताओ ना मैं स्टोरी। मैं जो है, मैं पहले, अब ये मत बोलना कि साला कैसा पांडे है सब खाता था। मैं जो था हैवी मीट ईटर था। मतलब हैवी मीट ईटर मतलब के हफ्ते में 2 बार 3 बार खींच देता था। अरे मतलब चिकन, वो तो चिकन ही पसंद था मुझे। नॉर्मल ये है तो भाई। नॉर्मल है भाई, हैवी कहाँ से हो गया? नहीं, हमारे लिए हैवी ही था वो। अच्छा, अच्छा। पांडे हाँ। पांडे मतलब क्या है? मतलब आप मतलब शुद्ध पंडित। ब्रह्मचारी हो क्या? हाँ, वही मतलब ब्रह्मचारी। ब्राह्मण पंडित। हाँ, ब्राह्मण। ब्राह्मण तो पंडित, हाँ। हाँ, तो मतलब मैं घर वालों से अलग, मतलब मुझे घर वालों को भनक ना लगा करके मैंने खाना शुरू कर दिया था अपने एंड से, कि सुना था कि बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग, वहीं वहीं से मैंने थोड़ा बहुत गेन करना शुरू किया था। पहले मतलब 25 किलो से 70 किलो तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हाँ। यही सब खा करके था। हम्म। तो यही है, फिर मतलब बाद में कि दया आनी शुरू हो गई मुर्गों पर। मैं कहा हटाओ, अब 2-2.5 साल से छोड़ दिया। तो अंडे मुर्गे छोड़ खाते के हो ना? कुछ और हाँ, शुरू कर अंडे देते। अंडे अंडे। मुर्गों पे दया थी तो अ- बकरे शुरू कर देते। क्या था उसमें, अरे तो उसमें? मुर्गा मार के पका। हाँ, तो ये बेसिकली क्या यू बात। बिकेम मोर कंपैशनेट टुवर्ड्स एनिमल्स, है ना? सबसे बढ़िया मेरे ख्याल से सात्विक इस टाइम पे सबसे बढ़िया सलाह दे सकता है, क्योंकि ये शिफ्ट हुआ है ना, नॉन वेजिटेरियन खाना खाता था, हम्म। अभी वेजिटेरियन खाना खाता। तो सबसे पहले तो सात्विक से पूछना चाहिए मेरे ख्याल से कि क्या इसको कुछ डिफरेंस लगता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ गेन, इन टर्म्स ऑफ मसल बिल्डिंग, कुछ लगता है तुम्हें डिफरेंस के ऐसा होता है डिफरेंस? ऐसे क्यों? बताना कि बेनिफिट्स क्या है और वीकनेसेस क्या है आपके वेजिटेरियन डाइट में, व्हाट यू आर फेसिंग हाँ। डिफिकल्टी। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की। तो जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, दे आर वेरी लो इन कैलोरीज। और हम्म। मैं जब फैट लॉस के फेज पर था उससे थोड़ा पहले ही मैं मतलब वेजिटेरियन बना था, तो मुझे इसका एडवांटेज मिला कि कैलोरी डेंस नहीं बनता था मेरा खाना जो है। और मतलब पेट भर भी नहीं मतलब जाता खूब था। सारी और सब्जियां खाते थे तुम, क्या करते थे? हाँ, हाँ, कैसा मील कैसे हाँ, बनाते थे? सब्जियां। एक चम्मच घी, घी में हाँ। मतलब 150-200 कैलोरी होती है एक चम्मच घी में। एक चम्मच घी डाला, और मसाले में बेरली एनी कैलोरीज होती है, 5-10 कैलोरीज, नहीं तो नहीं, उसको वो नहीं, मतलब मैं काउंट ही नहीं मैं करता था। इसलिए हाँ। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि पहले तुम जैसे मीट का जो पोर्शन होता था या फिर कुछ भी तुम्हारा नॉन वेजिटेरियन होता था, उसकी जगह पे तुम हम्म। उसको रिप्लेस करते थे इन सब्जियों से, ऐसा ऐसा करते थे? नहीं, मतलब प्रोटीन का सोर्स मेरा सब्जियों में वो पनीर रहता था। पनीर रहता था, और ओके। मतलब हाँ,
हाँ तो वो तो लेकिन और पनीर जो है ना, supplement- लेकिन सप्लीमेंट sorry, का यूज भी पनीर थोड़ा सा बढ़ा दिया था मैंने एट द टाइम ऑफ, वो जब वेजिटेरियन बना मैं। कितना लेते Actually, थे? हम्म 2 स्कूप वे प्रोटीन, 2 से कई बार 3 भी हो जाता था। लेकिन क्या है ना कि तुम्हारा वेट कितना था तब? जब मैं शिफ्ट हुआ मतलब इस पे हाँ हाँ, जब वेजिटेरियन, फैट लॉस कर 80 रहे थे। 80 मतलब स्टार्ट तो 92 पे किया था। अच्छा, तो अच्छा तुम तुम्हारा 92 के प्रोटीन थे? इंटेक क्या था? 92 का था। अच्छा। हाँ, तो तुम्हारा प्रोटीन इंटेक क्या था? प्रोटीन इंटेक मैंने रखा था 160 170 ग्राम के आसपास। हाँ ठीक है, तो तुम 2 स्कूप वे प्रोटीन लेते थे, ठीक है। और पनीर कितना खाते हम्म। थे तुम? पनीर भी मैं 100 ग्राम के करता था दिन में 2-3 बार, उतना एक्यूरेट मैं लेके नहीं चला सब कुछ। ओके, एक 300 रफ 200 रफ ग्राम, एस्टिमेट। लेकिन वो क्या हाँ नॉर्मल हाँ पनीर था ना, मलाई वाला पनीर था ना वो। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें बहुत फैट आता था ना। हाँ हाँ हाँ, तो तुम हाँ। कितना कैलोरीज खाते थे भाई? मैं कार्डियो भी करता था ना। कार्डियो भी करते थे तुम? कार्डियो, अच्छा। नहीं, मेरा क्या है ना कि मैं आई अंडरस्टैंड कि ये वेजिटेरियन में प्रोटीन, लीन प्रोटीन मिलना बहुत मुश्किल है ना, नहीं लाइक भाई, अभी पनीर। मैं क्यों ये पूछ रहा था, मेरा अभी जवाब मैं इसलिए दोबारा इस पे आ रहा हूँ कि तुम्हें जिम जाके अपनी परफॉर्मेंस में कुछ डिफरेंस लगता था? ऐसा लगता था कि कुछ डिफरेंस है? हाँ, उसका उसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा, क्योंकि उस टाइम तो मैं फैट लॉस फेज पर था। तो हम्म तब मुझे फैट लॉस वैसे तो भी आप लगना ही जानते हो था। कि, हाँ वैसे भी लगना ही था, या तो मतलब हम्म अगर थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे करे आदमी तो हो सकता है स्ट्रेंथ लॉस हो, और सही चल रहा है तो गेन तो नहीं होगी, बहुत लिमिटेड चांसेस है, मेंटेन रहेगी आपकी स्ट्रेंथ जो है। अच्छा। सो स्ट्रेंथ मेरी कुछ टाइम तक मेंटेन थी, और उसके बाद तो आप जानती हो चीजें ऊपर नीचे हो गई, तो उतना सही से हुआ ही नहीं कि मैं एक कंपैरिजन कर हम्म पाऊं कि हम्म क्या हम्म था हम्म तब और क्या था, क्या है अब। लेकिन वेजिटेरियन ओवरऑल मैं डाइट बात करूं तो मेरा में ग्राफ। ऊपर था, लेकिन हाँ हाँ वेजिटेरियन डाइट में मेरे हिसाब से एनर्जी की तो कमी नहीं रहती कभी। हम्म इन टर्म्स ऑफ क्या बोलते हैं उसको, जिम में है ना, दैट फैटीग, थकावट, वो हम्म, ज्यादा नहीं होती, क्योंकि स्पेशली इफ यू आर बिल्डिंग मसल, क्योंकि इतना सारा कार्ब्स मिलता है आपको डाइट में, जो भी खाओ कार्ब्स हम्म, कार्ब्स कार्ब्स, सब एवरीथिंग हाँ हैज कार्ब्स, है ना। तो एनर्जी की तो कमी नहीं पड़ती। लेकिन गाइस, मैं डेफिनेटली, आई डोंट केयर तुम कहाँ से स्टडी या ये लेके आओ, मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि इट इज मच हार्डर टू मेक गेन्स फॉर अ नॉर्मल पर्सन जो सुबह उठ के ईट स्लीप ट्रेन रिपीट वो नहीं करता। इट इज वेरी हार्ड फॉर देम। ऐसा नहीं है, मतलब मैं तो है मतलब भाई, डिसएग्री करूंगा। ना ना। मतलब किस किस आ, तरीके में? नहीं, फॉर किस द फर्स्ट तरीके से टाइम आई एम मतलब, इन अग्रीमेंट विद श्रेयस। आई आल्सो थिंक कि हाँ है इट्स थोड़ा सा हार्ड। डिफिकल्ट बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। नहीं नथिंग इज फॉर इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो फिर तुम पैदल चल के यहाँ से दिल्ली भी हाँ चले जाओगे ना, अगर ऐसा हाँ मैं बोलूँ तो। हाँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, जो 3 इडियट्स में बोलते हैं ना। हाँ, आई एम ट्राइंग और टू से, सप्लीमेंट्स का आपको अच्छा फायदा मिलेगा व्हेन यू आर हाँ, लेकिन वेजिटेरियन। वही ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि इफ यू आर अ नॉर्मल हाँ पर्सन, भाई सब, भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में 1 स्कूप प्रोटीन विद डिफिकल्टी लेते हैं, समझ रहे हो तुम? हाँ, वेरी गुड पॉइंट। कल कल मैंने राइट। Q&A डाला था मेरे इसमें, उसमें किसी ने कमेंट किया कि भाई आई कांट यूज वे प्रोटीन, शायद हमारे चैनल में IFT में किसी ने कमेंट किया, आई कांट यूज वे प्रोटीन एंड आई एम अ वेजिटेरियन, बी ऑनेस्ट विद मी, सिर्फ हाउ यही हार्ड नहीं इज इट कि गोइंग टू किन्हीं बी? के घर वाले अलाउ ही नहीं करते, इवन वे प्रोटीन अलाउ नहीं करते ना। ये भी एक प्रॉब्लम है कि वो ले ही नहीं एग्जैक्टली सकते। exactly. नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इफ यू आर अ पर्सन, जैसे आप अभी, आपका इफ अभी यू आर ऑन लाइफस्टाइल है, मसल ठीक है। बिल्डिंग, इफ यू आर हाँ, ऑन मसल मसल बिल्डिंग बिल्डिंग, ना, तब उतना प्रॉब्लम नहीं होगा ऑन हाँ मसल वेजिटेरियन बिल्डिंग डाइट। ओके, क्योंकि यू हाँ। कैन ईट एज मच दाल एज यू वांट, एज मच किडनी बीन्स एज यू एज वांट, मच यू नो, एज, आप खा सकते हाँ हो। यू गेट माई हाँ हाँ, पॉइंट? राइट राइट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उससे भी कुछ लोगों को इवेंचुअली थकान हो जाएगी। यू गेट माई पॉइंट? यू कांट ईट दैट मच फाइबर, भाई, दिन में भी अगर आप 60 ग्राम फाइबर खाते हो, तो भाई पेट में तो गड़बड़। नाच होगी, हाँ, गड़बड़ हम्म होगी, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि गाइस, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो यू वेक अप इन द मॉर्निंग, यू रश, यू हैव टू गो इन रश टू योर ऑफिस, और शाम को आप 7-8 बजे आते हो, एंड ऑफिस में आपके जो मेस है या फिर कैंटीन है उधर, तो आपको डेफिनेटली यू वोंट गेट एनी गुड क्वालिटी प्रोटीन, मे बी यूल गेट पनीर। तो आप लेंगे इतना पनीर, लेंगे उसके साथ आप ग्रेवी लेंगे, और आप सोचेंगे भाई इसमें कितना कैलोरीज है, कैलोरीज ठीक होगा। है ना। तो यू आर बेसिकली गेटिंग हाई फैट मॉडरेट प्रोटीन सोर्स इन पनीर, जो मलाई पनीर होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लो फैट, आई एम टॉकिंग जो मलाई वाला पनीर होता है ना, यू गेट हाई फैट, इट्स अ हाई, इट हैज मोर प्रोटीन देन, मोर मोर फैट देन फैट। प्रोटीन। या तो हम्म जो जो सिंपल बात में कहना चाहते हैं कि
it's not, nothing is impossible. Vegetarians also build good amount of muscle, but all I'm trying to say is कि जो हम पहले भी बात कर चुके हैं ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल दैट, जो ये यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे सब फोटो डालते कि सोय, आई बिल्ड दिस बॉडी विद सोय, समझ रहे हो? इट इज नॉट जस्ट विद सोय, ठीक है? वो दिन में 3 स्कूप प्रोटीन भी लेते हैं, ठीक है? 3 स्कूप छोड़ो यार भाई, लोग अगर मैं कहीं पे मैं 3 स्कूप लेता हूँ, आई एम ए नॉन वेजिटेरियन एंड आई टेक 3 स्कूप्स बिकॉज आई कांट ईट दैट मच चिकन। नहीं खा सकता भाई, मैं चिकन इतना नहीं खा सकता भाई। मेरा वेट 111 है, मेरे भी 111, हाँ आई एम 111, so I need at least like 200 grams of protein per day at least, you know, so yeah, I'm eating and I see results. I will tell you guys, जो आप मेरा शक्ल देख सकते हो, yes I cut my hair, लेकिन at the same time you can see my face is getting leaner, and high protein diet helps a lot guys. It helps in everything. I can't tell you the benefits of, I think my hair is also decent quality because of high protein diet. Okay, it might be, क्या सोचते हो? You know, it helps. सही है, हाँ, it helps. नहीं helps, but not necessarily. आप ऐसा मत समझो कि मैं, क्या आपका क्या रीजन था सात्विक? तो तुम्हारा सडनली क्यों, तुम मतलब ऐसा कुछ अचानक से क्या दया जाग गई, मतलब क्या कुछ इन्फ्लुएंस आया तुम्हें क्या फील हुआ कि मतलब हाँ तुमने दया ही जाग गई अचानक से, दया ही जाग गई, मतलब हाँ देखा मतलब क्या किसी ने, मेन कंपैशन। तुम्हारे पास कुत्ता है क्या? कुत्ता या बिल्ली है क्या? हाँ है कुत्ता है। उसको देख के कुछ हुआ क्या? उसको भी हर्बीवोर बना के रखा है मैंने। वो अलग बात है कि ऐसे करना नहीं चाहिए कुत्तों के साथ, लेकिन this is where I get very angry with the you know these vegans and vegetarians. अरे भाई पहले तुम नॉनवेज खिलाते थे उसको। हाँ उसको खिला देता हूँ कभी कभी मैं, ऐसा नहीं है कि, बट मोस्टली ही ईट्स वेजिटेरियन फूड, मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाता है वो, अंडे खिला देता हूँ उसको रेगुलर उस पे। मेरा यार सिंपल सा है, देखो हम लोग ना इंसानों के अंदर सिर्फ भावनाएं हैं, ठीक है? हम अपनी भावनाओं के पीछे लग के कुछ भी अपनी थ्योरीज बना सकते हैं, ठीक है? तो हमारी जो थ्योरीज हैं जो कि हमारे इमोशंस के ऊपर बेस्ड हैं, उसको हम जस्टिफाई भी भाई कैसे ही कर सकते हैं, ठीक है? कि हमको ऐसा ही बनाया गया है। मैंने बड़ी स्टूपिड सी थ्योरीज सुनी है, स्टूपिड से आर्गुमेंट सुने हैं कि हम लोग मीट इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि देखो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक उन जानवरों से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है जो कि मतलब वेजिटेरियन है, हमारे देखो दांत अंडे नहीं है। क्या बुलशिट, इट्स ऑल बुलशिट ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप अपने जो फीलिंग्स है ना, जो आप फील करते हो, उसको उसके बेस के ऊपर जो थ्योरीज बनाते हो उसको आप किसी भी तरह से जस्टिफाई कर सकते हो, राइट? देखो मेरा बहुत ज्यादा बहुत सिंपल मेरा विचार है इस सारे मामले में। जो फूड ना खाने से या जो फूड ग्रुप छोड़ने से आपके शरीर में डेफिशिएंसीज आने के चांसेस हैं, सीधा मतलब है कि कुदरत ने आपके शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि आप वो फूड कंज्यूम करो। सिंपल, इससे मतलब कोई कुदरत को तो यहाँ पर देखो, मैं मतलब जैसा आप बात कर रहे थे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वाली, इंटेस्टाइन की लेंथ वाली, वो सब चलो वो अलग बात है, लेकिन कुदरत उधर कई लोग कहते हैं कि मतलब इंस्टिंक्ट आपके बोलते हैं कि मतलब एक शेर के सामने अगर फल गिरा होगा तो वो लाद नहीं कर पाएगा, वो जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हम किसी चीज को मेजर नहीं कर सकते ना, हम इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी डेफिशिएंसीज को, आप जैसे आप वीगन हो, आप वेजिटेरियन हो, एट सम पॉइंट आपका डॉक्टर आपको B12 के कैप्सूल देगा। अगर आपने खाना है, वो क्या उसको बोलते हैं, अब जिम में आपको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, आपको क्रिएटिन से सप्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? तो आपकी बॉडी को वो चीजें चाहिए ना, आपकी बॉडी तो झूठ नहीं ना बोल रही। आप अपनी फीलिंग्स के मतलब उसके प्रभाव में आके आप कुछ भी थ्योरीज बना लो, लेकिन आपकी बॉडी उसकी तो नीड्स वहीं पे रहेंगी ना। लेकिन मेरा जो मेन रीजन था, मेरा रीजन इससे जिम फिटनेस से रिलेटेड नहीं है। नहीं, हाँ, वो एवरीबॉडी हैज देयर रीजन। मेरा भी वही था भाई, मेरा भी वही था कि मेरे कुत्ते को एक कट आ गया था, ठीक है? तो हम इंसान इमोशनल होते हैं ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, तो व्हाट हैपन इज, तो मैं बताता हूँ। तो मेरे कुत्ते को, नॉट दिस डॉग, मेरे पहले वाले जो कुत्ता था, उसको एक कट आ गया था। तो मैं वेट के पास लेके गया उसको। जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे घर के सामने ही वो ये है मार्केट है, ठीक है, जहाँ बुचर का ये है ना। तो मैं ऐसे पैदल चल के आ रहा था और मैं वो चिकन है ना, वो क्या वो कहते हैं चिकन क्या करता है भाई, वो घोड़ा था भाई जो मैंने किया ऐसा कर रहा था, ठीक है? घोड़ा मैंने देखा भाई, घोड़ा ऐसा करता है ना। मैं अच्छा, घोड़ा कौन खाता?
नहीं 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 नहीं, खाते हैं भाई, वो भी खाते खाते हैं भाई, कहीं बाहर पे खाते खाते हैं, होंगे। हाँ खाते हैं तो अच्छा बाहर, मैंने यहाँ देख, इंडिया? हाँ नहीं इंडिया में नहीं, इंडिया बाहर में नहीं जाते हैं। खाते भाई। हाँ तो मैंने वही मैं देखा बोलूँ वो इंडिया चिकन को मतलब, और मैंने सोचा कि व्हाट अ बिग हिपोक्रेट आई एम, कि मैं अपने कुत्ते को इतना प्यार देता हूँ, एक यू कॉट कॉल आया योरसेल्फ उसको। एनिमल लवर। हाँ एग्जैक्टली। तो मैंने शुरू किया वीगन डाइट, डायरेक्टली वेजिटेरियन ने, डायरेक्टली नॉन वेज से डायरेक्टली सीधा वीगन बना vegan। भाई। यूट्यूब में वीडियो डाला, गाइस टुडे आई फेल्ट समथिंग वेरी अच्छा ऐसा स्ट्रांग। डाला तूने, वाह। हाँ अरे डाला वेरी भाई। ये नाइस, क्या तेरे आदमी चुतियापा। है नवजोत भाई। अब अच्छा मैं इसको शुरू से देखता था ना क्या आदमी है, कुछ भी होता था सबसे हाँ, पहले यूट्यूब के आगे आकर के अब मैं ये करने जा रहा हूँ, अब हाँ मैं अच्छा वो कर तो ऑफ कोर्स मैं थोड़ा यंग भी था भाई तब, क्या था मेरा 21 इयर्स का था मैं। तो मैंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, लोगों ने मतलब बहुत मतलब सपोर्ट किया भाई, लोग बोल रहे थे हाँ। तो मैंने शुरू किया भाई, तब तक मैं रात को बच्चे की तरह सोता था, समझ रहे हो तुम? बच्चा छोड़ो, कुत्ते की तरह सोता था मैं, समझ रहे हो? मतलब इतनी अच्छी नींद आती थी मुझे। जब से मैंने वीगन डाइट शुरू किया भाई, मेरा नींद छोड़ो भाई, रात को मैं मतलब fucked up bro, like I was not getting sleep at night, समझ रहे हो तुम? वो I तुम्हारे tried I पुराने tried I पापों did। का फल था भाई, समझ इस बात को। जो तूने हाँ, ठीक पाप है, किए थे वो भी उसका फल मिल रहा था तुझे। मुझे वो भी हो मजबूर मत सकता है। करो वापस से नॉनवेज खाना शुरू करने के नहीं नहीं, लिए। आपको नो नो नो, आप खाने की जरूरत नहीं है, उस पर हम बाद में मैं बात करेंगे खाऊंगा भी दैट नहीं, हाउ। मैं खाऊंगा भी नहीं, मैं अपने हाँ प्रिंसिपल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। तो क्या है ना कि देन आई स्टार्टेड हैविंग डाइजेशन प्रॉब्लम, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला गाइस आई एम हैविंग डाइजेशन प्रॉब्लम, एनी एडवाइस? तो वीगन सब मतलब खुश हुए भाई, ओ ये यूट्यूबर वीगन हुआ है, इसको हेल्प करते हैं। उन्होंने बोला वेट फॉर 2-3 वीक्स, इट टेक्स योर बॉडी। तो मैंने बोला इफ इट इज अ नेचुरल थिंग टू बी वीगन फॉर ह्यूमंस, व्हाई इज माय स्टमक हैविंग ट्रबल डाइजेस्टिंग? समझ रहे हो? मैं दाल The खाता था, pattern of your राजमा gut, the pattern of हाँ your gut microbiota changed राइट। eventually। सो देन हाँ आई वेटेड भाई, मैं इतना फुल डे यही चलता था भाई मेरा, बर्पिंग बर्पिंग फार्टिंग फार्टिंग, बट आई स्टिल कंटिन्यूड। 6 महीने के लिए मैंने किया भाई। फिर एक दिन मैं, जैसे मैंने बोला, ट्रिप में गया उधर, खा लिया भाई बाय मिस्टेक, एंड देन आई वाज लाइक अरे यार गिल्ट भी इसका होता है, टेस्ट मैंने बहुत 2 साल मिस के हो रहा बाद था। खाया था। हाँ नहीं नहीं, मैं मुझे गिल्ट फील हुआ था, मैं 2 साल के हाँ, आई बाद फेल्ट मैंने गिल्ट, खाया। ऑफ कोर्स आई फेल्ट गिल्ट। आई वाज लाइक 6 महीने के लिए अब मैं क्या करूंगा, यूट्यूब में क्या बोलूंगा मैं, हाँ लाइक नहीं नहीं, फक मैंने कौन सा यूट्यूब शुरू किया था तब, लेकिन फिर भी तुम गिल्ट फील करोगे बाद में। हाँ। तो आई नहीं, कैन अंडरस्टैंड कि मेरा जो गिल्ट वाज मोर लाइक, देन आई स्टार्टेड वाचिंग कुछ और लोगों को, देन आई अंडरस्टूड दैट लोग गुलाब क्यों नहीं खाते, व्हाई डोंट ह्यूमंस ईट रोज? समझ रहे हो तुम? बट वी ईट सम अदर फ्लावर्स, राइट? समझ रहे हो तुम? सो देयर इज अ डिस्टिंक्शन। लोग बोलते तुम कुत्ते को क्यों नहीं खाते? नहीं खाते अच्छा। भाई, पहले से ऐसा होता है, समझ रहे हो? हाँ लोग बोलते हैं इफ यू आर एनिमल लवर व्हाई डू यू लव नहीं, डॉग? humans make their own way out of things। Exactly. So I am a hypocrite, guys. I love my cat, I love my dog, but I'm a hypocrite. नहीं I नहीं नहीं नहीं, agree to इसमें that. We कुछ are all हिपोक्रेसी वाली hypocrites बात in नहीं some है, way. नहीं नहीं ऐसी है भाई, come on. नहीं नहीं You नहीं नहीं can't. नहीं, नहीं, कोई हिपोक्रेसी की हिपोक्रेसी बात वाली है नहीं है, है, नहीं थोड़ी बात है, बात है थोड़ी बात है, है। लेकिन I also will tell you one thing कि humans एंड have एंड come. एंड देयर इज नथिंग देखो रॉन्ग देखो इन इट। देखो नहीं सात्विक नहीं भाई, नहीं आप मैं नहीं आपको नहीं। बता, आप कपड़े क्यों पहनते हो सात्विक भाई? हम उतार नंगे दूं? क्यों नहीं चलते अच्छा ठीक रोड है। पे? कपड़े डालते क्योंकि नहीं क्योंकि ओवर तुम टाइम। दोनों की तो बॉडी अच्छी नहीं है ना, मैं तो चल दूंगा। अबे तुम साला जाओ जाओ नंगा मतलब जाओ। भाई, बिना तुम्हारे सामान को बाहर डाल के चलोगे क्या तुम? नहीं वो नहीं करूंगा यार। ऐसे लटकाते हुए चलोगे क्या? नहीं ना। नहीं तुम्हें तो अच्छा लगे हाँ देख के, लेकिन नहीं मैं नहीं, फिर भी नहीं करूंगा। हाँ क्या, तो है ना, बिकॉज वी हैव डेवलप्ड दैट ओवर इयर्स एंड इयर्स, सेंचुरीज एंड सेंचुरीज की। ऐसा हमें करना चाहिए ताकि वी डोंट फील शाई, एंड दैट इज हाउ वी हैव डेवलप्ड, है ना? सिमिलरली पहले से ही वी आर लुकिंग एट सर्टेन एनिमल्स इन अ डिफरेंट वे। यू यस। गेट माय पॉइंट? तो दैट इज हाउ आई कुत्ता एम लिविंग माय हमेशा लाइफ से टुडे ही कि हमारा साथी रहा है, चाहे हम बैक इन द डे जब हम कबीलों में रहते थे, हमारी जान माल की रक्षा के लिए वो तब से था, तो हमने उसके लिए अलग तरह की फीलिंग्स डेवलप की हैं, तो दैट्स व्हाई वी बट आई टेल डोंट। यू समथिंग गाइस, आई एम अगेंस्ट दिस फार्मिंग मेथड्स, जो ऐसे मतलब केज में सब डाल के, मतलब यू गेट माय हाँ हाँ पॉइंट? हाँ ये या केज या में डाल के, लाइक हाँ काउस वो तो को है ऐसे ही, केज में डाल वो के। तो है ही वो तो ऐसा फिर देखो ना, कमर्शलाइजेशन शुरू हो गया। मैंने कमर्शलाइजेशन एक तो है ही। डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, मैंने 3 एपिसोड की, उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया। मेरे चैनल पे पड़ी हुई है अभी वो, अच्छा एंशिएंट इंडियन एस्थेटिक शो ऐसे करके कुछ था उसका नाम। अच्छा अच्छा उसमें मैंने बहुत बहुत अच्छे से उठाया है, मतलब ये सब चीजों को।
अच्छा गाइस देख उसको लेना जाके आप। देखो, ठीक है। हाँ सात्विक पांडे। तो ओके, लेट्स कम बैक फ्रॉम morals to fitness। तो तो मेरा क्या है ना कि वेजिटेरियन, अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो फैट लॉस विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज यू हैव टू बी लिटिल बिट स्ट्रिक्ट अबाउट योर मैक्रोस। तो अगर पनीर आप इनके तरह 300 ग्राम्स खाओगे ना भाई, यू विल गेट 75 ग्राम्स ऑफ फैट, अननेसेसरी फैट। ऐसा नहीं कि इट्स लाइक गुड फैट विद ओमेगा 3 you have एंड to ये play सब। low on carbs then. Yes, then you will have to go low on carbs. You can eat paneer if it's for 3 months. आप कटिंग कर सकते हो with high amount of paneer, but you यार जितनी भी मैंने I बातें don't सुनी है ना, जितनी भी मैंने प्रिस्क्रिप्शन सुनी है, और तुम्हारी भी प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही ज्यादा सिमिलर है उनसे, और मैं उसका कंक्लूजन सिर्फ यही है कि अगर तुम्हें वीगन होके, अगर तुम्हें वेजिटेरियन होके कोई एक सर्टेन अच्छा गोल अचीव करना है, तो यू हैव टू बी वेरी नॉलेजेबल, ठीक है, अबाउट सप्लीमेंट्स, अबाउट एवरीथिंग। yes अगर तुम नॉलेजेबल नहीं हो, अगर तुम्हें नहीं और पता है सप्लीमेंट कि लेना बुरा नहीं है। एक नहीं नहीं एक नहीं, एक बुरा बात नहीं मैं है, यहाँ मैं क्लियर बुरा कर दूं, बुरा नहीं बोल रहा हूँ भाई, लोगों लेकिन का क्या है एवरीबॉडी कि इज नॉट, वेजिटेरियन, हाँ लेकिन हर कोई उतना मतलब नॉलेजेबल, हर किसी के पास नहीं पता होता ना। लोग डेफिशिएंसीज को लेके तब जाते जब उनको कोई ना कोई मतलब सिम्टम दिखाई देने लगता है, तब डॉक्टर उनको बोलता है भाई तुम इस विटामिन डी में डेफिशिएंट हो, तुम B12 में डेफिशिएंट हो, तुम्हें ये लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो हर किसी के पास नहीं होता ना वो चीज कि वो हर 6 महीने के बाद अपना ब्लड वर्क करवा रहा है और देख रहा है क्या है क्या है। कितनी बार करवाया तुमने भी नहीं करवाया, मैंने भी नहीं करवाया, ठीक है। तो ये है कि अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है कि जो एक फूड ग्रुप, एक सर्टेन फूड ग्रुप छोड़ने की वजह से जो तुम्हें डेफिशिएंसीज आने के चांसेस हैं, उनको आपने कैसे कवर करना है विद सप्लीमेंटेशन, विद स्मार्ट डाइटिंग, जैसे ये बोल रहे हैं हमारे श्रेयस भाई। तो आप देखा देखी में मत करो कि मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी वीगन थी तो मैं भी बन जाता हूँ, जैसे ये बन गया था हमारा भाई, ऐसे मत करो, ये गलत है। ये नहीं जो देखो, वीगन्स के लिए एसेंशियल, बनना हो तो बन जाओ, बट नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं, इसकी ये बात है कर रहा कि हूँ, वीगन तो ये बना था ना। यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट हाँ डालने के लिए तैयार रहो भाई, बैठे वो बैठे तो हाँ नहीं वो हो तो भाई। पाएगा। भाई एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या है, देखो मैं तुम ये इतना फालतू का टॉपिक है ना, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, सॉरी लेकिन थोड़ा सा ट्रिगर हो गया मैं कि ये इतना फालतू ये साला इतना फालतू कमेंट का टॉपिक है। सेक्शन वेक अप, कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन नवजोत वेक अप। भाई, नवजोत भाई को बताओ। सीरियसली यार, तुम सोचो ना श्रेयस, तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो कि तुम्हारे पास बेंचो कोई और कोई काम धंधा नहीं है, साला यही देखना है कि आज मैंने ये खाया, ये नहीं खाया, इसमें ये डेफिशिएंट हो गया, इसको इस तेल के एग्जैक्टली साथ वही मैंने, मेरा फर्स्ट बेंचो पॉइंट था। लाइफ है भाई, लाइफ को जीने के लिए है। तुम लोग सिर्फ ये, इफ यू, लेकिन लाइफ दूसरे की लाइफ लेके थोड़ी जियोगे, अरे भाई अगर यही तुम पॉइंट जो लोग खाने देख को, लेते हैं। let's not go into the whole हाँ moral side because it will become a comment section। तो भाई मतलब algorithm में हमारा ऐसा जाएगा वीडियो, समझ रहे। तो what let's be honest, let's talk about the benefits and lack of benefits of certain diets। लेकिन क्या है ना कि जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि it will apply। There is a reason why some people have amazing physiques, not only because of genetics, because they have the time or they have more time, only more time to put in the more time to put in time to learn about all these things, the minor things, and like for example if vegetarian, right, if your diet is low in protein, तो आपको पता है आप वे प्रोटीन ले लो, लेकिन there you can also take क्या बोलते हैं ये essential amino acid supplement है ना, you can take it with a meal, where if that meal doesn't have the required amino acids, you can have that। and vegetarians can't eat just up दाल चावल नहीं खा सकते, you should mix variety of proteins, समझ रहे हो आप। so you can't just eat दाल and you're like हाँ guys 9 ग्राम प्रोटीन मिल गया मुझे। so you need to mix variety of protein sources, or then you need to be very careful about not overeating if you are on a fat loss। क्योंकि जैसे अब हमने बात की कि दाल में आपको कार्ब मिलेगा, यू गेट वेरी गुड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बट यू गेट कार्ब्स, यू गेट फाइबर भी है उसमें, आउट ऑफ द कार्ब्स लॉट ऑफ इट इज फाइबर, लेकिन कार्ब्स भी मिलता है आपको। सो ओवरऑल कैलोरिक इंटेक कैन इजीली गो हाई, ठीक है, जस्ट कि आपको आपका प्रोटीन ऊपर लाने के लिए आप मतलब खाना इतना दाल खाओगे इतना, बट यू वोंट बी थिंकिंग अबाउट योर ओवरऑल कैलोरिक इंटेक। एवरीबॉडी डज नॉट हैव टू सस्टेन देयर मसल मास, और कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बस ये है कि मैं मोटा हूं और पतला हो जाऊं, उनके लिए इट्स वेरी इजी ऑन अ वेजिटेरियन डाइट। अरे नहीं पतला होने को तो फिर तुम सब कुछ झाड़ दो, तो मेरे पास आ जाओ, तुम्हें मैं और पतला होने के बाद सात्विक भाई, पतला होने के बाद पतला होने के बाद उसके बाद क्या यस उसके बाद बस वैसे ही रहेंगे। नहीं इतना आसान नहीं है, लाइक जो आपने बोला सस्टेनेंस है ना, इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक। जो वेट लॉस किया हो गया भाई, जिंदगी
सब छोड़ छाड़ के वेट लॉस करने को नहीं बोल रहा हूँ, इट कैन बी अ लाइफस्टाइल अगर आप No, it वेजिटेरियन can बन be. जाते हो। See, it's a very easy lifestyle to maintain in India. ठीक है, very easy. What I'm trying to say is, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो कि Indian Fitness Today, you clicked on our video. You are clicking on our video because you want to achieve a certain kind of, look. Fitness goal. You know, a look. right. Yes. Yes. It's, let's be honest, guys. We all want to be fit. We all want to be healthy. But 99% लोगों का first priority is मिरर के सामने कैसे दिखते हो, that is the first priority. Big bicep. हाँ, चाहिए सभी को। हाँ, क्या था वो गाना था ना किसी, हाँ गाना ही था, बाइसेप चाहिए सबको चाहिए बिग बाइसेप, लेकिन काम करने को कोई नहीं है। लड़की को ये सबसे बड़ा, ये साला वीडियो करने से पहले पंप करके आता है उसके शॉर्ट वीडियो में। देखो साला एक 2 इंच बड़े लगते हैं। गाना ये बोल रहा था ना, तो मुझे बिग बाइसेप मैंने तो मैं विजुअल भी दिया। बेसिकली गाइस, बट लेट्स टॉक अबाउट नॉन वेजिटेरियन का भी प्रॉब्लम्स है गाइस। देयर आर प्रॉब्लम्स विद नॉन वेजिटेरियन डाइट्स आल्सो। ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन इज लाइक वाओ, इजी प्रोटीन। There are other problems also with non-vegetarian. First problem is, of course, certain kind of meat, they have high cholesterol. Let's not talk about which kind of meat, but because just to be politically correct, but certain kind of meat has high cholesterol levels, high fat levels, and there are certain meat that they say that it's not proven, but ऐसा कहते हैं कि उसमें it can be carcinogenic, मतलब it can cause cancer and heart issues. मैंने ये भी पढ़ा था कि मैंने पढ़ा था जो कार्सिनोजन वाली बात है कि मीट को सर्टेन वे से कुक करते हैं, उसके बाद वो होता है, जैसे अगर तुम उसको बोलते हैं बर्न, अगर बर्न हो जाए, स्किन बर्न हो जाए, उसकी फ्लैश बर्न हो जाए ना, तो वो जला हुआ अगर तुम खाते तो वो इसका है ना, टार बोलते हैं ना उसको, जो भी उसको बोलते हैं, काला काला जो होता है। Yes. लेकिन the only negative part, and I'll tell you the positive part of a non-vegetarian diet. Let's not talk about non-vegetarian. Like Aman Duggal, जैसे आपने बताया था, he was a vegan, ठीक है, लेकिन उसने मेरे पॉडकास्ट में बताया कि he was having mental health issues and all that, and after that he started eating fish. He told me that too. Yeah, he started eating fish. ठीक है, so fish is जो भी एक scale बोला उसने कि fish को it has the lowest feeling, जो बोलते हैं ना, no, it has the lowest this thing, so he started eating fish just because he needed that. समझ रहे हो? तो don't if your quality of life is not good, जब आप एक डाइट फॉलो करते हो तो it is आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। even if अगर आप दिल से compassionate हो, अगर आप एक अच्छे इंसान भी हो ना, तो if it's not helping your lifestyle, not improving your lifestyle, then आप ये नहीं कह सकते हो कि this is the अपने best से diet for ऊपर me. मत रखो when you are sane, और तब आप ये सब कर सकते हो, एक स्टूपिड से आर्गुमेंट में कभी भी मत पड़ना कि जो जब आर्गुमेंट दिया जाता है ना कि नॉन वेजिटेरियन मीट जो है वो कैसे ये इसका नुकसान करता है, उसका नुकसान करता है। आमतौर पे जिस मीट को वो कंपेयर कर रहे होते हैं, वो जैसे KFC में आपको मिलता है, उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। उस तरह का वेजिटेरियन खाना भी है जो कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर सकता है, शायद उससे ज्यादा कर सकता हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता कि एक चीज को अगर हमने खराब बना के उसको हम अपनी अच्छे से कंपेयर करें एंड देन वो वैलिड कंपैरिजन नहीं है। मीट ये मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो होते हैं उनमें से एक है। अगर आप सभी फॉरगेट सिर्फ वेजिटेरियन या सभी तरह के फूड्स जो ग्रुप है ना, उनको अगर आप देखोगे तो ये सबसे ज्यादा देखो बात फिर घूम फिर के न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये पंगा ही नहीं है न्यूट्रिएंट्स का। पंगा तो खाली भाई, पंगा है ना, मैं बताता हूँ। अगर आप फीलिंग्स के बारे में आप बात कर रहे हो, फीलिंग्स को अगर हटा दो, फीलिंग्स को अगर हटा दो तो आई एग्री विद नवजोत भाई। नहीं, देन यू आर आल्सो स्मॉल हिपोक्रेट सात्विक भाई, क्योंकि आप दूध पीते हो, आप अंडे खाते हो, तो you can't say that you are like totally sadhu. I agree. मैं कहता हूँ veganism is okay. Basically it's a the topic for this video is not talking about morals. We can have a long debate some other day, with some vegan who so extremist vegan. अभी तो नहीं है, लोगों को पता चल रहा है कि there are deficiencies and all that. लेकिन one good thing about vegan and vegetarian diet is कि भाई
एटलीस्ट आप कीटो नहीं करोगे. यू नो, आई एम हैप्पी अबाउट दैट. यू नो कि देयर आर लॉट ऑफ कार्ब्स, यू गेट गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पर डे और आपका एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहेगा. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता था कि जैसे देयर इज अ वे टू बिल्ड मसल एंड सस्टेन मसल एंड स्टे लीन एट द सेम टाइम. उसको बिल्ड मसल तो नहीं कहेंगे, सस्टेन मसल एंड स्टे लीन. कार्ब साइक्लिंग, मैं उसके बारे में शायद एक आध बार पहले ही बात कर रहा था. तो ऑन वेजिटेरियन डाइट, इफ आई टॉक अबाउट आवर जो एंशिएंट लोग हुआ करते थे, हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो एक तरह की इनडायरेक्ट कार्ब साइक्लिंग होती थी. बिकॉज कभी कभार दे यूज्ड टू हैव फीस्ट. फीस्ट मतलब समझते हो ना आप? तो देयर दे वर लाइक इन सरप्लस, और यूजुअली दे एट ग्रीन वेजिटेबल्स, और हार्ड वर्क बहुत रहता था दिन भर, और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे, वहां से मेजर प्रोटीन आता था उनका. सो इसलिए जो एंशिएंट लोग हुआ करते थे, दे यूज्ड टू बी एंशिएंट मतलब स्ट्रांग कौन? एंड एंशिएंट मतलब कौन? हमारे पूर्वज. पूर्वज मतलब बहुत पहले के. मतलब बहुत पहले के जो अब लोग बात कर रहे हो, अगर तुम जब इंसान जंगल में रहता था तो इस तरह की डाइट तो फॉलो नहीं करते नहीं थे. नहीं नहीं नहीं, क्योंकि जो मैं बात मेजोरिटी कर ऑफ रहा पार्ट, हूँ अगर जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की जब बात करें मैं ना हम बात तो, कर रहा हूँ जब यहाँ पर इंडिया पर जब कब्जा नहीं हुआ था, उसके पहले नहीं की. ये तो बहुत रीसेंट हो गया ना, 15th सेंचुरी. ये तो बहुत हाँ, रीसेंट हो गया. उसके ही पहले चलो. अच्छा, जो ह्यूमन तो कहना क्या एवोल्यूशन है चाहते ना, तुम, कहना हाँ क्या चाहते कहना क्या तुम? चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज अ वे टू बी स्ट्रांग एंड लीन एट द सेम टाइम फॉलोइंग वीगन या वेजिटेरियन डाइट. वेजिटेरियन, वीगन नहीं, बट फॉर दैट यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ वर्क. लाइक यू हैव टू Yes. एक्सरसाइज. पहले के लोग क्या करते थे, खुद चलते थे. वहां पर व्हीकल नहीं होती थी, खुद चलते थे, फल तोड़ते थे चढ़ करके. सो एक तरह से देवर इनडायरेक्टली ट्रेनिंग ऑल देयर बॉडी पार्ट्स. रनिंग करते थे, घुड़सवारी करते थे. हाँ या तो एंड इट्स नॉट डिफिकल्ट. देखो इतना है कि मैंने बहुत लोगों को, जब मैं वेजिटेरियन क्लाइंट्स को डाइट देता हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं जितना चाहे पनीर खा सकता हूँ. तो मैं उनको बोलता हूँ देखो भाई, पनीर इज गुड, लेकिन आपको 300 ग्राम पनीर में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा या फिर 45 ग्राम्स, लेकिन उसके साथ आपको 75 ग्राम फैट मिलेगा, विच इज अननेसेसरी. 75 ग्राम फैट में पता है कितना कैलोरीज होता है? 675 हाँ, इफ बहुत आई एम होता है, राइट. 700-800 हाँ कैलोरी होती हाँ. हाँ, ऊपर से जिसने तो कार्डियो करके बर्न करना, उसके लिए उसको तो मौत पड़ जाएगी बेंचो. हाँ एग्जैक्टली. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि गाइस थोड़ा ये करो. इन टर्म्स ऑफ वेजिटेरियन आप सोय खा सकते हो. बहुत लोग कमेंट करते हैं भाई सोय खाने से ये आएगा, नहीं आएगा गाइस. दिन में आप 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सोय आप खा सकते हो, लेकिन नोबडी नोस, किसी स्टडी ने आज तक कोई 10 साल कितना के सोय लिए खा सोय. लेगा, मैं ये कह रहा हूँ. हाँ नहीं सोय नहीं, कोई सुनो सुनो कितना खा सुनो लेगा. सुनो सुनो. प्रॉब्लम क्या है ना कि वी नो लोग, इन हाँ. शॉर्ट टर्म आपको कुछ नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ हाँ, वेरी गुड चेंजेस, पॉइंट. बट वेरी 10 गुड साल पॉइंट. के लिए आप अगर रोज सोय खाओगे, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. यू गेट माई पॉइंट, एंड आई कांट गारंटी यू कि कुछ नहीं होगा. समझ रहे हो आप? नहीं, लोग वो ऐसा किसी पता भी नहीं मतलब ऐसे सोचते क्यों है कि ऐसे क्वेश्चंस एग्स को लेके भी आते हैं कि मैं 10 एग हर रोज खा सकता हूँ. भाई नहीं पता है मुझे, नहीं नहीं पता खा मुझे सकते हो, नहीं, कि लेकिन नहीं आपकी खा बॉडी. सकते, नहीं खाओ, नहीं नहीं नहीं, खाओ. तुम खाओ. खाओगे क्यों, तुम इंसान हो. हाँ तुम्हारी लेकिन नीड्स 10 है भैया, अंडा, तुम. लेकिन हाँ, 10 10 अंडा छोड़ो, थोड़ा 5 की ज्यादा बात है करते हैं. बॉयज. नहीं, लेट्स से हाँ 5 की 5, बात हाँ करते हैं. 5, हाँ नो नो 5. नो, पाँच खा व्हाट वो आई एम भी सेइंग इज, यू नीड व्हाट टू आई एम फाइंड सेइंग आउट. इज, हाँ, यू नीड टू फाइंड आउट फॉर हाँ योरसेल्फ कि अगर आप यस 5 एग योग्स खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल के प्रति किस तरह से रिएक्ट करेगी मेरे को नहीं पता ना भाई. यस. तो कोई ये जनरलाइज ये ये वो कितना नहीं. खाते उस हैं, पर भी कितना डिपेंड होल करता एग है कि खाते आप हैं आप? कौन, मैं 4? दिन भर में, हाँ. कुछ लोग 2 अंडे भी नहीं खा सकते. They can't eat egg yolks because their cholesterol is so high that even a small हाँ, intake can trigger वो उसको. डिपेंड करता है समझ ना. रहे? वो दिन में खाली आप Yes. 4 अंडे नहीं खा रहे हो, उसके अराउंड जो आपकी डाइट रिवॉल्व कर रही है ना, वो भी बहुत Yes. मैटर करती है. जैसे अब मैं कई लोग मेरे क्या मेरे घी भी वाले दिमाग में पराठे. ना ये हाँ. वाले सवाल आते थे कि हाँ घी वो वाले सही पराठे. पॉइंट है वो. हाँ हाँ, घी वाले जैसे पराठा. घी वाले पराठे और एग्स भी मैं खाता था, ये सब चीजें खाता था. तो मेरे भी दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते थे एट सम पॉइंट इन माय लाइफ. मैं आई यूज्ड टू वंडर कि यार मैं 5 इयर्स डाउन द लाइन, 10 इयर्स डाउन द लाइन क्या होगा मेरे साथ. तो अभी ये काम सब करते हुए और खाते हुए मुझे 8-9 साल हो गए हैं. एंड जब मैं अपना ब्लड वर्क देखता हूँ, मेरा कोलेस्ट्रॉल एब्सोल्युटली इन परफेक्ट वैल्यूज जो होती हैं, सब कुछ, हर एक चीज, कोई वैल्यू आप बोलोगे मेरी एकदम मतलब बिल्कुल परफेक्ट है. तो मुझे पता है कि ये इस तरह से अगर मैं खाता रहूंगा, इतने टाइम से खा रहा हूं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा. तो ये चीजें खुद को आपको ही फिगर आउट करनी पड़ेंगी. ये कोई आपको बताएगा नहीं, प्लस मुझे किसी ने बहुत बताया नहीं. मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं कि फैट्स से आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, वो सबका अलग अलग है. एग्जैक्टली जैसे मैं जैसे एक छोटी सी हाँ. एग्जांपल देता हूँ. जब मैं स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर रहा होता हूँ ना, तो यूजुअली मैं अपने एग योग्स बढ़ा देता हूँ. जो मेरे घर वाले अंडे खाते हैं, वो मैं एग योग्स सिर्फ खा लेता हूँ. क्यों?
बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। शायद आपको नहीं पता एग कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रेंथ के साथ किस तरह Yeah, का it's रिलेशन similar है। to testosterone. Cholesterol Yes. is basically it has a स्पेशली अगर आप थोड़ा सा मेंटेनेंस के करीब रहना चाहते हो, आप बहुत ज्यादा कार्ब्स खा के अपनी कैलोरीज बढ़ाना भी नहीं चाहते हो, तो इन दैट केस इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल। I think I've mentioned so many times, मैंने ये बोला कि आप एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, पीरियडाइजेशन, ये सब आप करो, साइंस बुक पढ़ो, ये पढ़ो, आप पढ़ो, पढ़कर आप बनाओ। बट व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन गाइस, कि इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। ठीक है, मैं आई कांट ईट सर्टेन काइंड ऑफ फूड जो और एक और फूड, फॉर एग्जांपल अभी मैंने अपने डाइट में लिवर ऐड किया है। ठीक है, कुछ लोग ये तो जब मैंने बोला ये ऐसा किया इन्होंने, ठीक है, लेकिन आई एम नॉट ईटिंग इट फॉर टेस्ट, आई एम ईटिंग सो दैट आई डोंट हैव टू टेक एडिशनल ये सो जो भी मैं ले रहा हूँ मल्टीविटामिन मेरे को नहीं लेना है, so I want to try to get as much from natural food as possible. आपका if you want to lose fat on a vegetarian diet with high protein, you have to do tremendous amount of hard work in terms of physical activity. ये बात तो सत्य है और नवजोत भाई से डिसएग्री करेंगे, लेकिन यही सत्य है। नहीं मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं, मतलब why do you have मतलब in order to burn more calories, in order to burn more calories, but क्या करना है physical effort ज्यादा डालना पड़ेगा along with diet in comparison to non-veg people. I feel the problem, the difficulty with vegetarian diet is not physical effort, it's more effort outside the gym. समझ रहे हो तुम, like वही physical effort ही हुआ वो भी। हाँ, तो you need to kind of we can give you a, ठीक है भाई, मैं आपको बेचता हूँ नौजत भाई, ठीक है, एक माई फिटनेस पाल का एक डाइट प्लान जो एक आदमी को मैंने दिया था वेजिटेरियन, उसमें 180 ग्राम प्रोटीन है, लेकिन उसमें भी आप देखोगे कि वो बंदा दिन में दो स्कूप प्रोटीन लेता है। ठीक है, तो यू नीड नहीं, सप्लीमेंट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वेजिटेरियन हो तो बहुत ज्यादा है, वीगन हो फिर तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपको और वे प्रोटीन नहीं चाहिए, आप ये भी ले सकते हो, प्लांट प्रोटीन भी आप ले सकते हो। और एक और क्वेश्चन आता था भाई हमारे कमेंट्स में कि instead of whey protein can I take pea protein or rice protein? It is as good as, if not little bit better, I will tell why better, with in terms of whey protein, because whey protein can't be good for everybody क्योंकि some people can't digest it. Okay, they are lactose intolerant. Yes and rice protein plus pea protein का combination अगर आप लेते हो तो the amino acid profile is perfect, no worries about that, लेकिन there won't be any problem in digestion. The only problem is मैंने यूज नहीं किया, अभी मैंने सुना है कि टेस्ट नहीं सही होता। Yes, they will tell you that taste is okay, लेकिन भाई, and if a plant protein is good, it should not taste that great. अच्छा, like it should not. It should not. Like it's basically what? It's pea. You're taking things from your pea and from rice. मटर बोल भाई, ये पी का कुछ और ही मतलब मटर वो ग्रीन वाली है ना, वही है। in overall guys, ये vegetarian versus non vegetarian, it depends on me and you and Navjot bhai and everyone else, because अगर मैं vegetarian diet follow करूँ ना, it will be much better than someone else, because मैं रोज घर में ही रहता हूँ, मेरा काम सिर्फ घर में बैठ के कंप्यूटर के सामने है, तो I can keep everything on track. मैं इतना क्या खा रहा हूँ, वो कितना खा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं हो, मतलब आप दिन में 2 बार बाहर आपको खाना है, then it is the problem is inconsistency. People compare themselves with somebody who is at a very good level, जो bodybuilder है। And I also blame them. I also blame this stupid people जो इधर Instagram पे आके करते हैं 150 ग्राम vegetarian diet। भाई, it is not easy to follow. आपको पता होगा गाइस कि मैंने जब सप्लीमेंट के वीडियो में भी बताया था कि आपको सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी मैं बोलूंगा अगर आप एक वेजिटेरियन हो, इट इज प्रैक्टिकल कि आप एक वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, सोय प्रोटीन सप्लीमेंट मत ले लो। देखिए, कोई चीज अगर आपको हेल्प कर रही है ना, तो यू शुड टेक इट इफ यू आर केपेबल। ऐसा मतलब कुछ लोग होते हैं एकदम एंटी सप्लीमेंट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं है। बट इफ यू हैव एब्सोल्युटली नो चांस कि आप अभी 17 साल के बच्चे नहीं, छोटे लड़के हो, और आप घर में रहते हो, पेरेंट्स के साथ कमाई नहीं है आपकी और वो भी पैसे नहीं देते, देन तब पता है, तब इतना सोचना नहीं चाहिए। गो टू जिम जाओ। अगर आप मोटे हो तो ईट क्लीन, और अगर आप पतले हो तो जो खाओ अच्छा खाओ, शुद्ध खाओ, दबा करके खाओ। अगर कार्ब्स भी ज्यादा खाते नो प्रॉब्लम, जस्ट ईट अ लॉट, क्योंकि उस एज में आपकी ग्रोथ नेचुरली हो जाएगी
एंड मैंने नोटिस किया है कि बहुत लोग जो हमें हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इन देयर टीन्स और अर्ली 20s, तो यू आर इन अ वेरी गुड ग्रोथ, आपका ग्रोथ थ्रेशोल्ड इज स्टिल वेरी, यू नो, यू आर, आप अभी भी लो में हो, आप बहुत अभी है आपको हाइट, सो इवन विदाउट प्रोटीन यू विल बिल्ड मसल। लेकिन एक टाइम के बाद भाई आपको अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जितना आप एडवांस्ड होते हो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो यू आर ईटिंग द राइट काइंड ऑफ डाइट, यू आर वर्किंग आउट द राइट वे। तो मेरा तो इतना है, आप वेजिटेरियन हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम गाइस, आपको जस्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग आप कन्वर्ट मत हो जाओ, ऐसा मत करो। बट कुछ लोग दे आर जस्ट नॉन वेजिटेरियन फ्रॉम चाइल्डहुड, जस्ट डोंट फोर्स देम कि आप वेजिटेरियन बनो इसके कारण उसके कारण। तो guys, this was just a video to tell you about the dieting patterns that vegetarian और नॉन वेजिटेरियन लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको यही मैसेज मिलना चाहिए इस वीडियो से कि there is nothing, जो भी आप कर रहे हो don't think that it is wrong, you just need to make little bit upgrades जो भी आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन सबकी डाइट इज परफेक्ट, ऐसा भी नहीं है गाइस। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन ये कुछ ज्यादा खाते हैं, वो कुछ ज्यादा खाते हैं, एंड इट इज इजियर टू गेट फैट ऑन अ नॉन वेजिटेरियन डाइट। सॉरी, मैंने पहले बोला था कि मैंने मैं भूल गया वो बोलना कि अगर मैं वीगन होता ना गाइस कि ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, यू गेट माय पॉइंट। सो मैं शायद उतना जंक भी खाता ना, फिर भी इट वुड बी लाइक हाई कार्ब, और फैट थोड़ा कम होता, और क्या बोलते हैं उसको, प्रोटीन तो वैसे मैं पक रहा हूँ, मैं पक रहा हूँ। अबे तुम क्या यार, तुम पॉडकास्ट बोल के तुम ही पक जाते हो साला, है ना। तो क्या है ना गाइस कि इसको एंड करो, हो गया यार खाना। गाइस आप कमेंट्स में पूछो, मैं बोलूंगा अगर आप चाहते हो तो, या फिर मेरे चैनल में जाके देखो मेरे जो पुराने नहीं तो आप कोई और क्वेश्चन पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। फीलिंग के ऊपर अगर करना है तो फीलिंग में तो मैं दोनों को वो कंपैशन वाले में कर सकते हैं गाइस, वी कैन टॉक अबाउट दैट कंपैशन एंड ये एनिमल। नहीं, फीलिंग के बारे में बोलने वाली कोई बात ही नहीं है। फीलिंग में 2 मिनट की मैं बात कर देता हूँ, जो जिसको अच्छा लगता है वो कर ले भाई, इसमें क्या। आपको जो एक सर्टेन वे से, हाँ, अगर आपको कुल मिला के यही खत्म हो जाती है। वैसे बात कुल मिला के सिर्फ नो बात इस पे खत्म नहीं होती। अगर सिर्फ आप फीलिंग के बेस पे अपनी फूड चॉइसेस करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। जो भाई आप एक बात बताओ मुझे, बताओ मुझे, ये गाय का दूध है ना, गाय का दूध क्यों बनती है, आप ये मुझे बताओ। नहीं यार, ये लॉजिक मत देखो, नहीं, फीलिंग्स के आगे लॉजिक नहीं चलते। ये आप कट कर लेना, चलेंगे नहीं कट नहीं करेंगे। नहीं, मुझे पता है तू जवाब इसका दे सकता है, लेकिन ये जब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब फीलिंग्स की बात आ गई तो फिर बाकी की सारी चीजें पीछे होगी। तो फीलिंग्स के आगे लॉजिक नहीं चलते मेरे भाई, ना छोड़ दो। नहीं, आप बताओ ना, आप बताओ मेरे को। देखो, मैंने कहा वी ह्यूमन बीइंग्स आर द प्रॉब्लम, और ये बात सच है। हम लोग साला अपना रास्ता बनाने के लिए हर चीज का जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं। मैं भी निकाल लूंगा। नहीं, तुमने ऐसा किया ना, तुमने ऐसा किया ना कि तुम हम दोनों को आराम से ये कर सकते, तो इसलिए मैंने पूछा गाय दूध बनाती क्यों है। देखो अब मैं बताता हूँ। देखो उसमें मैं हार मान लूं, पहले बता दूं, हाँ मैं हार मानता हूँ इन दोनों से, उसके बाद आंसर देता हूँ। मैंने तो तेरी साइड ली तो फिर भी मुझसे हार रहा है क्या। चलो, अरे क्या, कोई बात नहीं। आप बताओ दूध क्यों बनाती है, बोलो आप। हाँ, वो बनाती है अपने बछड़े के लिए, ठीक। और हम उसको अलग कर देते हैं। कब से पीना शुरू किया? अरे आई सीन, मैंने देखा जब बछड़े को साइड पे कर देते हैं, बछड़े मर भी जाते हैं भाई। मेरे यहाँ पे हैं जो रखते हैं ना, वो दूध का काम करते हैं, वो बछड़े मर जाते हैं। तो वो भी तो हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं ऊपर से जबरदस्ती, मतलब अच्छा नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि यू हैव टू, मतलब आपको, बट जैसे मैंने आपको बोला, आई एग्री दैट इन अ स्मॉल वे आई एम अ बिग हिपोक्रेट, डेफिनेटली वी ऑल आर। मैं तो नहीं, तुम दोनों हो गए। मुझे क्यों, अगर आप तुम नहीं हो भाई, तुम महान हो, ठीक है। महान क्या है, मैं सीधा बात बोल रहा हूँ, क्या हिपोक्रेट? महान नहीं, निर्दयी आदमी है। निर्दयी मतलब क्या है? खुला मारता है जानवरों को। नहीं तो नहीं ओके, तुम एंड कर सकते हैं, लेकिन एक खाने पे यार मोरालिटी नहीं ऐड करना कभी भी, अगर लाइफ में कुछ करना है ना। मैं तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ 5 बंदे जो मेरी तारीफ में नीचे कमेंट करते, सिर्फ 5, उन लोगों को बोल रहा हूँ, खाने के साथ मोरालिटी को नहीं जोड़ना कभी। ओके, अगर जिंदगी में कुछ करना है, दोनों चीजों को सेपरेट रखो। जिन लोगों ने जोड़ना उनकी चॉइस है, हमारे भाई साहब ने जोड़ा है। पता है गाइस, बहुत ऐसे कंट्रीज है जहां मीट इज वेरी चीप, समझ रहे हो तुम। सो पीपल कांट अफोर्ड
you know anything other than that. अरे भाई ये समझ रहे हमारे हो? पास लग्जरी है ना, ये इसको क्या कहते हैं, इसको प्रिविलेज्ड चीज Privilege मैं बोलूंगा बोलते हैं। कि मेरे पास, चलो ठीक है मैं मीट नहीं खा सकता, मीट में जो जो चीजें की कमी है मैं एक चीज ये उठाऊंगा, एक चीज ये उठाऊंगा, एक चीज ये उठाऊंगा, ये प्रिविलेज्ड लोग बात करते हैं ऐसे, ठीक है। मैंने एक पता नहीं तुम लोगों को बात बोला कि नहीं, जब मैं बाहर गया तो हम सभी इंडियंस एक सर्टेन टाइप ऑफ मीट नहीं खाते हैं, ओके भाई। सुबह से लेके मैं 9 बजे उठा, रात को 1 बजे तक भूखा बैठा रहा, मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। मेरा कजन फ्रेंड उसने इटालियन रेस्टोरेंट में काम करता है, पिज्जा लेके आया, उसमें उसने बोला कि है तो सही मेरे पास, लेकिन इसमें ऐसा मीट है जो तुम नहीं खाते हो। भाई मैंने नहीं सोचा, मैंने अपना भूख के बारे में सोचा, समझे। तो ये जो चीजें हैं ना, ये प्रिविलेज्ड लोग जो होते हैं ना, जिनके पास चॉइस होती है, फ्रिज खोलते हो 4 खाने पड़े हैं, ठीक है कंबाइन कर लो, प्रोटीन सोर्स हो गया, चलो खा लो। ये प्रिविलेज्ड लोग ऐसी बातें करते हैं। काम करो, सर्वाइवल के ऊपर तो कुछ नहीं है ना। Yes. काम करो, हाँ? ये सब चीजें ये हाँ, no, the main point is at the end of the day we humans are trying to live Hypocrites. every trying day, to live, you know, yes, every we day. are trying कुछ to लोग live. हम इधर एसी रूम में आराम से बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे नहीं होते गाइस, बहुत नहीं not होते हैं। कुछ, बिल्कुल majority of लोग ऐसे नहीं होते where they have a choice. समझ रहे हो? तो आप हम मैं अपना आज रास्ता वीगन हो बनाने गया के लिए हूँ, मैं आज अपने वीगन हो गया हूँ, लेट्स से मैं लोगों को गाइड करना शुरू कर दूं, मैं वीगन हो गया हूँ, मैं 5 तरह के सप्लीमेंट बताना चालू कर दूं, और उसको साथ में मोरालिटी को जोड़ दूं, दूसरों को गिल्ट फील कराऊं, भैंचो फुद्दू काम है ये, एकदम फुद्दू काम है ये। That is the thing, bro. Like these some vegans, ये but humans को you when should they become you vegans, should minimize your consumption of meat and dairy yes, product yes. if you अरे are मैं तो capable definitely of मिनिमाइज का क्या मतलब है? मिनिमाइज ऐसा थोड़ी है ना, कोई सुबह शाम दोपहर मीट ही खाए जा रहे हैं, मैं वो चीज कर ही नहीं रहा हूँ। मैं अपने नहीं, जो if you are capable, अगर आपके पास ऑप्शन है तो you should minimize मैं थोड़ा पहले सा। से तो कम खाता हाँ, हूँ भाई, मैं पहले से तो डेफिनेटली कम खाता हूँ, पहले क्योंकि कितना थोड़ा खाता सा था भाई मैं। मोरालिटी आप देखो, हर कोई नवजोत भाई की तरह दरिंदा नहीं हो सकता ना। ये देख लो, बूम, रोस्टेड। चलो खत्म हो गया काम। ठीक है, चुप चलो भाई, जाओ, एक end करो आउटरो अपना। करते हैं ना। कर ले आउटरो भाई, तू कर तो ले। गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग इंडियन फिटनेस टुडे शो। अच्छा लगता है इंडियन फिटनेस टुडे शो, एंड आप आई होप दैट आपको समझ में आए कि आप अपने रास्ते पे हो, हम अपने रास्ते पे है। अगर आपके रास्ते में आपको कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको करो, नो प्रॉब्लम। एंड अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो बी ओपन टू अदर ऑप्शंस मत एज करो वेल, उसको। हाँ है ना। और अगर आप वेजिटेरियन हो बाय बाय बर्थ, कोई नहीं बोल रहा है कि आपको नॉन वेजिटेरियन, अगर आपको आपका ट्रेनर बोलते हैं कि आपको चिकन खाना ही पड़ेगा। मेरे से पूछते हैं ऐसा लोग, नहीं कुछ है। लोग पूछते हैं मेरे से, सर शुड आई ट्राई एडिंग चिकन। मैं उनको एक बताता हूँ कि भाई इट विल इंप्रूव योर डाइट अ लॉट इन टर्म्स ऑफ द प्रोटीन, बट नो प्रेशर। समझ रहे हो? लेकिन यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात बताऊं, अगर तंदूरी चिकन मतलब अच्छे से बनाओ ना, उसके जैसी चीज नहीं है कोई वैसे। नहीं एक्चुअली तंदूरी पनीर भी अच्छा लगता है भाई मुझे। अरे क्या बात है, तू उसको मैंने कंपेयर मत खाया कर। नहीं, मैं नहीं कंपेयर तो नहीं करूंगा, लेकिन आई एम अगेंस्ट पीपल हु से वेज बिरयानी। देयर इज नो वेज बिरयानी गाइस, ओके दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वाचिंग, पीस। मैं आज KFC जा रहा हूँ। KFC जा रहा है तू? वेज बिरयानी खाने? वेज बिरयानी चल मैं वेज बर्गर भी नहीं है। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। इसका इतना बड़ा पार्ट मैं शायद फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा श्रेयस का। अबे BC